थायरिस्टर, जिसको हम लोग SCR भी कहते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कभी कभी सेमी कंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं, बट जनरली हम लोग SCR को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं, या पूरा नाम इसको हम थायरिस्टर भी बोलते हैं। थायरिस्टर में 4 लेयर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 4 लेयर है, PN। 3 जंक्शन है, J1, J2, J3। 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट। जो एक्सटर्नल P टाइप लेयर है उससे जो टर्मिनल निकलता है उसका नाम एनोड देते हैं। जो बॉटम का N लेयर है उससे जो टर्मिनल निकलता है उसका नाम कैथोड देते हैं। और इंटरनल P लेयर जो है उससे जो टर्मिनल एग्जिट हुआ है उसका नाम गेट देते हैं। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है जनरली निगेटिव होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं इसका सिंबल हम लोग देखें, थायरिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का है। जैसे नॉर्मल डायोड का सिंबल था वैसा ही सिंबल होता है, बट यहाँ पे एक गेट टर्मिनल के लिए निकाल दिया जाता है, एक गेट टर्मिनल दिखाया गया है सिर्फ। हम लोग कह सकते हैं ये इट इज ए 3 टर्मिनल 4 लेयर एंड 3 जंक्शन सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये 3 टर्मिनल 4 लेयर और 3 जंक्शन वाला सेमी कंडक्टर डिवाइस है। 3 टर्मिनल इट्स 3 टर्मिनल इज एनोड, कैथोड एंड गेट। इसका 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट होता है। इट्स 4 लेयर इज PN। इसका 4 लेयर PN है। इट्स 3 जंक्शन इज J1, J2 एंड J3। इसका 3 जंक्शन J1, J2 और J3 है। SCR इज एन यूनिलैटरल सेमी कंडक्टर डिवाइस which convert AC पावर into कंट्रोल DC पावर। SCR यूनिडायरेक्शनल सेमी कंडक्टर डिवाइस है, मतलब SCR में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एनोड टू कैथोड, और ये AC पावर को कंट्रोल DC पावर में कन्वर्ट करने का काम करता है। SCR का एक यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका मतलब हुआ करंट ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ओनली एनोड टू कैथोड, नॉट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये AC पावर को कंट्रोल DC पावर में कन्वर्ट करता है। The width of the junction is 50 माइक्रोमीटर to 1000 माइक्रोमीटर। जंक्शन का जो चौड़ाई होता है वो 50 माइक्रोमीटर से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक होता है। वर्किंग ऑफ SCR, SCR का वर्किंग। वर्किंग ऑफ SCR कैन बी डिस्कस्ड इन 3 मोड्स। SCR का जो वर्किंग है उसको 3 मोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में SCR ऑफ स्विच की भांति बिहेव करता है। दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसमें भी SCR ऑफ स्विच की भांति बिहेव करता है। और तीसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसमें SCR ऑन स्विच की भांति बिहेव करता है। हम लोग पहला देखते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, जब एनोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और गेट टर्मिनल पे कोई पल्स प्रोवाइड नहीं किया जाए तो उस मोड को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, कोई पूछे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है तो हम लोग कहेंगे जब एनोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और उसके गेट टर्मिनल पे कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया जाए तो उस मोड को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं एनोड का जो J1 जो पहला डायोड जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से जुड़ा है, इसलिए वो रिवर्स बायस में है। J1 जंक्शन J1 रिवर्स बायस हो गया। और जंक्शन J3 का देखिए निगेटिव टर्मिनल जो है कैथोड का टर्मिनल वो पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये भी आपका रिवर्स बायस हो गया। लेकिन जंक्शन J2 देखिए उसका निगेटिव निगेटिव से जुड़ रहा है और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव वाला सप्लाई से जुड़ रहा है। इसका मतलब जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस में है। मतलब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J1 J2 यानी हम लोग कह सकते हैं in this condition anode is connected to negative and cathode is connected to positive terminal and switch S is open, यानी गेट सप्लाई इज नॉट गिवन। मतलब इस कंडीशन में एनोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से, कैथोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और गेट सप्लाई नहीं दिया जाता है, यानी स्विच एस जो है वो ओपन रहता है। हेयर जंक्शन J1 एंड J3 आर रिवर्स बायस एंड J2 इज फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस में होता है और जंक्शन J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। दिस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इज कॉल्ड ऑफ स्टेट ऑफ SCR। इस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को हम लोग SCR का ऑफ स्टेट भी कहते हैं। हेयर ए स्मॉल लीकेज करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से फ्लो होता है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब हीट के कारण से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल लीकेज करंट कहते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग रिवर्स लीकेज करंट भी कह सकते हैं। SCR in the reverse blocking mode may be treated as open switch। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में SCR जो है वो ओपन स्विच की तरह ट्रीट करता है। चूंकि जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस में है तो वो कंडक्ट करता नहीं है, ओनली जंक्शन J2 कंडक्ट करता है, तो ओवरऑल SCR कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए ये ओपन स्विच की भांति ट्रीट करता है, मतलब करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ SCR ऑल द जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस। SCR के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए तीनों जंक्शन जो है ऑल द जंक्शन J1 J2 J3 जो है वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तीनों जंक्शन एक साथ फॉरवर्ड बायस में होगा तभी SCR ऑपरेट करेगा, ऑन होगा। ये था आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है? हम लोग सिंपल कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एक ऐसा मोड जिसमें एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, उसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। यहाँ पे देखिए एनोड बैटरी के पॉजिटिव से कैथोड बैटरी के निगेटिव से जुड़ा है, इसलिए देखिए जंक्शन J1 जो है वो पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, J3 जो है वो भी फॉरवर्ड होगा, लेकिन J2 रिवर्स बायस हो जाएगा, चूँकि J2 का जो कैथोड टर्मिनल है वो पॉजिटिव से जुड़ गया है, देख सकते हैं आप। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस, J2 आपका रिवर्स बायस। ये सिंबल होता है इसका। कहता है इन दिस कंडीशन एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड स्विच एस इज ओपन। मतलब इस कंडीशन में एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और स्विच एस को ओपन रखते हैं, मतलब कोई गेट सप्लाई नहीं प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस में होता है, जंक्शन J2 जो है रिवर्स बायस में होता है। जंक्शन J1 एंड J3 ब्रेक ड्यू टू फॉरवर्ड वोल्टेज बट J2 डज नॉट ब्रेक बिकॉज इट इज रिवर्स बायस मोड। कहता है जंक्शन J1 और J3 जो है वो फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण से ब्रेक हो जाता है, बट J2 ब्रेक नहीं करता है चूंकि ये रिवर्स बायस में होता है। सो SCR डज नॉट कम्स इन कंडक्शन मोड, इसलिए SCR कंडक्शन मोड में नहीं आ पाता है, यानी ये ऑन नहीं हो पाता है। इन दिस मोड गेट सप्लाई इज ऑल्सो जीरो, इस मोड में भी गेट सप्लाई जीरो होता है, मतलब गेट पे कोई सप्लाई नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ए वेरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो एट J2 जंक्शन J2 के पास एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है जिसको हम लोग फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लीकेज करंट, इसको फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं। ए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड SCR ट्रीटेड एज ओपन स्विच। अब इसमें भी करंट तो पूरा फ्लो किया नहीं, जिसके कारण से इसको भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड भी जो SCR का जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है
वो भी ओपन स्विच की तरह ट्रीट करता है। तीसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये सेम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की तरह ही होता है, बट इसमें वोल्टेज को बढ़ाते हैं। यहाँ पे कहता है जब व्हेन एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड विथ गेट सर्किट इज ओपन, गेट सर्किट को ओपन रखते हुए जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, A reverse bias junction J2 is vanished and this voltage is called forward break over voltage। तो एक ऐसा टाइम आता है जब रिवर्स बायस जंक्शन J2 जो है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है, और जिस वोल्टेज पे रिवर्स बायस जंक्शन J2 ब्रेक होता है उस वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। और आफ्टर डैट इसके बाद थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर गेट टर्न ऑन, थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। गेट GETS होता है यहाँ पे, गेट्स टर्न ऑन हो जाता है। इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड SCR इज ट्रीटेड एज क्लोज स्विच। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में SCR क्लोज स्विच की भांति ट्रीट करता है। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपको इलेक्ट्रिकल 3rd से लेके 6 सेमेस्टर तक का टोटल पेपर का, टोटल टॉपिक का आपको फुल्ली वेल एक्सप्लेन्ड और आपको बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं, जो लैंग्वेज में आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा इसी तरह से। और टोटल कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।